नौकरशाही में डीएम और एसपी की पोस्टिंग ऐसी कुर्सियां होती हैं जिन पर नजर सीएम की जरूर होती है, या यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही जिलों के डीएम और एसपी का तबादला और तैनाती होती है। लेकिन कुछ ऐसे जिले भी हैं जिन पर नजर सीएम के साथ साथ पीएम की भी होती है और पीएमओ उन पर नजर रखता है कि कौन उनके जिले का डीएम है और कौन वहां पर कमिश्नर। हम बात कर रहे हैं वाराणसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की। लंबे समय से वहां पर 2006 बैच के आईएएस कौशल शर्मा डीएम वाराणसी थे। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी की तो उसमें प्रमोशन के बाद कौशल शर्मा को प्रयागराज का मंडलायुक्त बनाकर भेज दिया गया। इस आदेश में साफ तौर पर लिखा गया कि यह 31 जुलाई दोपहर 12 बजे के बाद से आदेश लागू होगा। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कौशल राज शर्मा का तबादला निरस्त हो गया। कौशल राज शर्मा कमिश्नर होकर भी डीएम वाराणसी बने रहेंगे। जो चर्चा है ब्यूरोक्रेसी में, जो कॉरिडोर्स में, वो यही है कि कौशल राज शर्मा के हटाए जाने को लेकर दिल्ली दरबार ने नाराजगी जताई और जिसके बाद आनन फानन में कौशल राज शर्मा के आदेश को निरस्त करना पड़ा, या यूं कहा जाए कि मंडलायुक्त हो चुके कौशल राज शर्मा डीएम वाराणसी का काम देखते रहेंगे, डीएम वाराणसी बने रहेंगे। कौशल राज शर्मा लंबे समय तक लखनऊ में भी डीएम रहे। बेहद शानदार और बेहद शालीन अफसर। अपने कार्य योजनाओं को लेकर के वो हमेशा बहुत तटस्थ रहे कि किस तरीके से जनता के हित में कोई जनोपयोगी योजनाओं को लागू करना है, इसका लंबा अनुभव है। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कौशल राज शर्मा ने जो काम किए उसकी रिपोर्ट पीएमओ तक थी। यही वजह थी कि सावन के मौके पर जब डीएम साहब हटाए गए तो पीएम के ऑफिस से सीधे हस्तक्षेप किया गया, जो हमारे पास जानकारी है, और उसके बाद पीएमओ से हस्तक्षेप के बाद कौशल राज शर्मा का यह तबादला आदेश निरस्त हुआ। लेकिन इस निरस्तीकरण और तैनाती के बीच में कुछ और, चूंकि कौशल राज शर्मा प्रयागराज गए थे तो उनका तबादला वहां से निरस्त हुआ, तो अब सवाल हुआ कि प्रयागराज कौन जाएगा, जो प्रयागराज से हटाए गए थे वो कहां जाएंगे। तो इस तरीके से जब एक अधिकारी डिस्टर्ब हुआ तो तमाम अन्य अधिकारियों की भी तबादला सूची एक नई संशोधित आज जो सामने आई है उसमें कौशल राज शर्मा डीएम वाराणसी बने रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब वाराणसी के बाद विजय विश्वास पंत जो मंडलायुक्त आजमगढ़ थे वो प्रयागराज के नए मंडलायुक्त बनाए गए हैं। मनीष चौहान को नया कमिश्नर आजमगढ़ बनाया गया है। एस राजालिंगम जिनको डीएम वाराणसी बनाया गया था कौशल राज शर्मा के तबादले के बाद, वो डीएम कुशीनगर बने रहेंगे। वहीं रविंद्र कुमार जो डीएम उन्नाव थे वो डीएम कुशीनगर बनाए गए थे, लेकिन अब वो विशेष सचिव खाद्य और रसद विभाग में भेजे गए हैं। यानी कि एक अफसर की तबादला आदेश निरस्त हुआ तो उसके बाद आगे पीछे करके कई और अधिकारियों के भी तबादलों में संशोधन का दौर शुरू हुआ। बहरहाल बात आज कौशल राज शर्मा के तबादले की थी और उनकी उस हॉट सीट की जिस पर नजर पीएमओ की थी, और जो चर्चा है कि पीएमओ के दखल के बाद ही कौशल राज शर्मा का ये तबादला निरस्त हुआ। अब सवाल यही उठने लगा है कि कौशल राज शर्मा अपनी दोबारा डीएम वाराणसी की कुर्सी पाने पर खुश हों या ना खुश, क्योंकि वो प्रमोशन से तो मंडलायुक्त बन गए हैं लेकिन काम निचले पायदान की कुर्सी का करना जो पड़ रहा है। यूपी तक में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।